फर्स्ट चरण का चुनाव समाप्त हो गया है और किसी भी तरह का कोई भी गर्मजोशी नहीं देखा गया है। जिस तरह से भाजपा के द्वारा 400 का पार का नारा लगाया गया था, उसमें किसी तरह का कोई गर्मजोशी नहीं देखा गया है, क्योंकि मुसलमान न तो मोदी को हटाने में लगे हुए हैं और न ही कोई भाजपा कार्यकर्ता या चाह रहा है कि फिर से मोदी प्रधानमंत्री बने। इसी कारण नरेंद्र मोदी का एक बेतुका बयान आता है और मुसलमानों पर टिप्पणी करते हुए बोलते हैं कि उन लोगों का ज़्यादा बच्चा होता है और कांग्रेस इस देश की संपत्ति को लोगों में बांटना चाहती है। अरे बेवकूफ़ आदमी, यह बात आपको मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप किसे बोल रहे हैं। उन लोगों को बोल रहे हैं जिन्होंने इस मिट्टी से प्यार किया, मरने के बाद भी इसमें दफन हो जाते हैं। उन लोगों को आप बोल रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान जाना कबूल नहीं किया, क्योंकि उनके पास ऑप्शन था, जाने का विकल्प था। ईमानदार आप किसको कहेंगे? जिसके पास बेईमानी करने का मौका मिला हुआ हो। लेकिन ये बेवकूफ़ आदमी दूसरे किसी मुल्क के अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने की बात करता है, लेकिन आप अपने मुल्क के जहां अल्पसंख्यक हैं उनके हक को मारने की बात बोल रहा है। ये बेचारे बोल रहे हैं कि मुसलमानों के ज़्यादा बच्चा पैदा होते हैं, तो आप कहां से कम हैं? आपको भी तो मालूम होना चाहिए कि आप 6 भाई बहन हैं। सॉरी, आपको हम देखें तो अटल बिहारी वाजपेयी भी 7 भाई बहन थे और नरेंद्र मोदी भी 6 भाई बहन हैं। भाजपा के लोग अगर इतना ही इठला रहे हैं तो लाल के सड़वाने भी तो 8 भाई बहन है। आप देखिए आगे मोदी को देखिए तो मोदी भी 6, जोगी भी 7, अटल बिहारी वाजपेयी भी 7, लाल के सड़वानी 8। ये सब लोग मिला जुला हुआ है। उधर देखें आप बाल ठाकरे को आप देखिएगा तो बाल ठाकरे को आप देखिएगा तो आपको बता दें 11 भाई बहन वो है। अडवाणी को आप बताइए कि तगड़िया जो उनके हिंदुत्व के नेता बन रहे थे, 9 भाई बहन वो भी हैं। ये जनसंख्या बना कर रहा है। अमित शाह खुद 7 भाई बहन है। रविशंकर प्रसाद जो कानून मंत्री, वो भी 7 भाई बहन। चंद्रशेखर राव तेलंगाना के मुख्यमंत्री, वो भी 7 भाई बहन। अरे तो इन पे पर्सनल जो टिप्पणी आप अपने पर नहीं कर रहे हैं, अपने पर करवाना पसंद नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ मुसलमान एक समुदाय को कैसे कर रहे हैं? कौन हिम्मत आपको दे दिया है? समझ में नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री बन गए हैं, इसका मतलब का आप अपना अतीत भूल जाइएगा। जनसंख्या बढ़ाने में और देश को जनसंख्या में नंबर 1 पर लाने में पूरे विश्व में आप लोग जैसे व्यक्तियों का, आप लोग जैसे परिवारों का यह हाल है। आप लोगों ने इस हाल को करके बनाया हुआ है। अम्बेडकर जी की देखें तो ये लोग तो कभी इन लोगों ने कभी भी इस पर सवाल नहीं उठाया। जिस तरह लालू जी भी हैं, उनके भी 9 बच्चे हैं, तो उन्होंने तो कभी किसी को टिप्पणी नहीं किया। लेकिन आप लोग इतना रहते हुए भी सिर्फ मुसलमानों पर ठिकरा फोड़ते हैं। आप लोगों की बपौती है का हिंदुस्तान का जो भी सामान है, यहाँ का संपत्ति है। दूसरे किसी को आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर आइए रहिए, हम आपको नागरिकता देंगे। नागरिकता देने के साथ आप अधिकार भी दे दीजिएगा। यहाँ के जो भी कानून की तरफ से, सरकार की तरफ से प्रोत्साहन दिया जाएगा, उन लोगों को भी दिया जाएगा। कोई मुसलमान को इससे आपत्ति नहीं है। लेकिन यहाँ पर रहने वाले मुसलमानों से आपसे आपत्ति है। 56 का सीना लेकर आप LOC ला रहे थे, क्या हुआ PO के? उस समय आपका 56 इंच का सीना खत्म हो गया, फिर आप अपने अस्तित्व पर आ गए हैं हिंदू मुसलमान करने के लिए। यह राजनीतिक, इतना घटिया स्तर की राजनीति को आप बंद कीजिए, क्योंकि आप लोग ही कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान, लेकिन उस पर अड़ नहीं पाते हैं। काम पर वोट लेना जानते हैं तो लीजिए ना, है हिम्मत तो, अगर काम किए हैं तो लेना चाहिए काम पर वोट। आप जिस तरह से सबका साथ, सबका विश्वास और सबका सम्मान की बात करते हैं, लेकिन जहां आती है वास्तविकता में यह बात करने की धरातल पर, तो वहां से आप बगल जाते हैं। एक तरफ से देखिए मुस्लिम कंट्रियों के द्वारा कि मंदिर बनाकर कितनी सामाजिक सौहार्दपूर्ण संदेश दिया जा रहा है। UAE में आप ही जाकर 12-14 फरवरी को उद्घाटन किए, लेकिन दूसरी तरफ आप यहाँ पर मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रहे हैं। यह ध्रुवीकरण की राजनीति कब चलती रहेगी और इसे कभी भी कोई भी सभ्य समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। गांधी जी भी तो बोले हुए थे कि सर्वधर्म संभव की बात कीजिए।